मेरे प्यारे सभी साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का समाधान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं आज सभी के लिए आज बढ़िया सा टॉपिक, एक प्यारा सा टॉपिक कैलेंडर लेकर आया हूँ। कैलेंडर के जितने भी टाइप्स हैं हम आज उन सभी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए मेरे साथ जुड़िए और कैलेंडर को बहुत ही शानदार तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखो कैलेंडर के अंदर एक होता है सामान्य वर्ष। क्या होता है? सामान्य वर्ष। और एक क्या होता है? लीप वर्ष। ये लीप वर्ष आप जानते हो सामान्य वर्ष किसे कहते हैं? मैं कहता हूँ सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में क्या अंतर है। तो आपको एक बेसिक चीज़ सभी को पता होगी कि भाई 4 साल में एक 29 फरवरी आती है। क्या आती है? 29 फरवरी। तो ये जो 29 फरवरी आती है ये क्या है? लीप वर्ष है। तो जिस वर्ष 29 फरवरी आएगी वो सभी लीप वर्ष होंगे। अब इसका कैसे पता करें कि भाई इस साल 29 फरवरी आएगी या नहीं आएगी? तो कोई सा भी सन मान लो, जैसे कि मैं कहूँ 1972, इसमें अंतिम 2 अंकों को लीजिए। अंतिम 2 अंक कौन से? 72। 72 में यदि 4 का भाग जा रहा है तो यह है लीप वर्ष होगा। तो 4 एकम 4, कितना बचा? 3, आगे लगाया 2, 4 8 32, यानी कि 18 बार पूरी तरह विभाजित हो गया है। तो ये क्या है? लीप वर्ष है। मैं कहूँ अभी जैसे कि 2024 चल रहा है, अंतिम 2 अंकों को लीजिए और 4 का भाग दीजिए, 4 छंग 24। तो मैं कह रहा हूँ ये भी क्या है? लीप वर्ष है। ऐसे ही हम आगे बढ़े, मैं कहूँ जैसे कि 1917, क्या ये लीप वर्ष है? तो 17 में 4 का भाग दिया तो 4 चौक 16, कितना बच गया? 1 शेष बच गया। और तो मैं कहूँ 1 शेष बचने पर हम क्या कर सकते हैं? यह है सामान्य वर्ष है। तो मैं मानता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि सामान्य वर्ष किसे कहते हैं और लीप वर्ष किसे कहते हैं। अब आ जाओ सामान्य वर्ष के अंदर। तो मैं कहूँ सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और 365 दिन होते हैं, ठीक है। और लीप वर्ष में 366 दिन है। ये 66 दिन कैसे हुए? मैं कह रहा हूँ यहाँ पर क्या आ गया? 29 फरवरी। क्या आ गया? 29 फरवरी। 29 फरवरी के कारण ये कितने हो गए? 366 हो गए। क्या 365 को मैं 52 सप्ताह है? क्या 52 सप्ताह है? और एक विषम दिन लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, लिख देते हैं, लेकिन ये विषम दिन कैसे आया? एक विषम दिन होता भी क्या? ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो मैं कहूँ 365, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7, 7 पंजे 35, ये 35, कितना बचा? 1, 5 उतारा, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। तो 52 सप्ताह तो पूरे और एक क्या है? विषम दिन। तो ये यहाँ से आया है, ठीक है। ऐसे मैं कहूँ 366 की हम बात करें तो 366 को मैं क्या कर सकता हूँ? 52 सप्ताह है और कितने विषम दिन? 2 विषम दिन। कितने? 2 विषम दिन, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, पहले टाइप फर्स्ट के सवाल कर लेते हैं। हम कहें कि भाई टाइप फर्स्ट में कैसे सवाल हो सकते हैं? तो बहुत नॉर्मल सवाल है। जैसे कि मैं कहूँ 1 जनवरी 2022 को यदि क्या था? रविवार था। क्या था? रविवार था। तो 1 जनवरी 2023 को क्या वार होगा? तो आप कहोगे सर ये 2022 पूरी तरह से सामान्य वर्ष है, क्योंकि 22 में 4 का भाग नहीं जाता है। 4 5 20, 4 छंग 24। तो इसमें एक विषम दिन आएगा ही आएगा। एक विषम दिन की जगह हम एक जोड़ लें, रविवार में एक जोड़ा तो सोमवार। क्या आ जाएगा आंसर? सोमवार। इसी तरह मैं कहूँ एक सवाल इस तरह से, मैं कहूँ 1 जनवरी 2024 को यदि शुक्रवार है। क्या है? शुक्रवार। तो 1 जनवरी 2025 को क्या वार होगा? तो आप कह सकते हो शुक्रवार में मैं आप कितना जोड़ूँ? 1 नहीं, कितना जोड़ना है? 2। ये 2 कैसे आए? क्योंकि 2024 में मैं कहूँ ये 24 जो है ये क्या है? लीप वर्ष है, क्योंकि 24 में 4 का भाग पूरी तरह जाता है। तो शुक्रवार में 2 जोड़ा तो शनिवार और रविवार। ये पहले प्रकार के सवाल है जिसमें मैं आप आसानी से बता सकते हो कि किसी साल की कोई भी तारीख हो, वह संयम तारीख अगले किसी भी साल की पूछी जाए तो उसमें आप एक विषम दिन जोड़ते हुए आगे बढ़ सकते हो। यदि उसमें कोई लीप वर्ष है तो 2 विषम दिन आगे जोड़ते हुए बढ़ सकते हो, ठीक है। इन्हीं सवाल को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। मैं कहूँ कि इन्हीं सवालों में बड़े की बात करें या इनको एक और रूप देखूँ तो मैं कहूँ जैसे कि 1 जनवरी 2023 को यदि क्या है? रविवार है। तो मुझे बताओ 31 दिसंबर 2023 को क्या वार होगा? तो आप कहोगे ये तो पूरा साल ही नहीं हुआ, इसमें तो एक दिन कम पड़ गया। कैसे? 365 दिन हो गए क्या? नहीं, यहाँ कितने हुए? 364 दिन। 364 दिन है तो इसमें 52 सप्ताह और कितने विषम दिन आएंगे? 0 विषम दिन। तो मैं कहूँ यहाँ क्या है? रविवार। तो यहाँ भी क्या आएगा? रविवार आएगा।
तो सामान्य वर्ष के अंदर आप ध्यान रखना, साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, जबकि लीप वर्ष में साल का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों में एक का अंतर हो। जैसे कि मैं कहूँ 2024 है, उसमें साल का पहला दिन यदि सोमवार रहा होगा तो साल का अंतिम दिन क्या रहा होगा, मंगलवार रहेगा, मतलब मंगलवार। और सामान्य वर्ष जैसे 2023 की बात करें तो साल का पहला दिन यदि रविवार है तो अंतिम दिन भी क्या होगा, रविवार। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ 364 दिन होंगे और 364 में यानी कि 52 सप्ताह और 0 विषम दिन है, यानी एक भी विषम दिन नहीं है, तो सेम डे वापस रिपीट हो जाएगा। ठीक है, 52 सप्ताह यानी कि मैं कहूँ सप्ताह से कभी भी वार में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं कहूँ आज रविवार है, 7 दिन बाद क्या होगा, रविवार, 14 दिन बाद रविवार, मैं कहूँ 21 दिन बाद रविवार, मैं कहूँ 49 दिन बाद रविवार। तो 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 5 सप्ताह, 50 सप्ताह, 5 लाख सप्ताह, उसके बाद भी क्या आएगा, सेम डे आएगा। ठीक है, आगे करते हैं। और इसमें जैसे कि बड़े सवालों की बात करूँ मैं कि बड़ा सवाल कैसे हो सकता है, तो मैं कह रहा हूँ जैसे कि 1/1/2017 को यदि क्या है, रविवार है, तो मैं कहूँ ऐसे ही आपको 1/1/2017 को क्या है, रविवार है, तो मैं और कोई आपसे पूछ लूँ या 31, चलो 31/12/2017 को क्या होगा, तो ये रविवार है, तो वापस मैं कहूँ ये भी क्या होगा, रविवार, क्योंकि ये कितने दिन है, 364, और 364 में 52 सप्ताह और 0 विषम दिन क्या होते हैं, 52 सप्ताह और 0 विषम दिन। समझ गए? ठीक है, अब इसको थोड़ा बड़ा करते हैं सवाल को, फिर बड़े सवाल कैसे आ जाते हैं। तो बड़े सवालों में मैं बात करूँ, कोई सा भी आप डेट ले लो, जैसे कि मैं कहूँ कि 11 तारीख चौथा महीना, ये लो 11 तारीख और चौथा महीना 2017 को यदि कोई से भी डेट आप मान लो, जैसे कि कोई सा भी वार आपके आ जाए, जैसे कि क्या है, सोमवार है, तो मैं कहूँ 11 तारीख चौथा महीना 2021 को क्या वार होगा। तो आप कहोगे 17 से 21 हम कितने आगे बढ़ें, तो ये 21 में से 17 गया तो कितने बढ़े, 21 में से 17 जाता है तो 4, ये 4, तो 4 तो क्या है, सामान्य, क्या 4 सामान्य है क्या, नहीं, 4 तो आपको जोड़ने ही जोड़ने हैं। क्यों जोड़ने हैं, क्योंकि हर साल एक विषम दिन के हिसाब से बढ़ेगा बढ़ेगा। अब मुझे बताओ 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021, इसमें कोई लीप वर्ष है? हाँ भाई, लीप वर्ष है, एक लीप वर्ष है, तो मैं कहूँ 4 और एक लीप वर्ष का तो कितना हो गया, 5, यानी कि हमें कितने दिन बढ़ाने हैं, 5 दिन, यानी कि पहले क्या था, सोमवार, सोमवार में मैं 5 जोड़ूँ तो अब क्या हो जाएगा, या तो 5 जोड़ लो या 2 घटा लो, क्या सोमवार में या तो 5 जोड़ लो या 2 घटा लो। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 5 जोड़ सकते हो या तो, या 2 घटा, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो मैं कहूँ सोमवार में मैं यदि 5 जोड़ूँ तो सोमवार में 5 जोड़ो या 2 घटा लो, तो मैं 2 घटा लूँ, सोमवार में 1 घटाया तो रविवार, 2 घटाया तो शनिवार, क्या आ जाएगा, शनिवार। तो इस प्रकार आप इन सवालों को कर सकते हो। ठीक है, और भी बड़ा हो सकता है सवाल, आप एक और सवाल मैं बता देता हूँ बोली, बाकी एक एक सवाल खूब है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, आप उसमें एक तो क्या है, सामान्य डे देखने के भी सामान्य विषम दिन कितने होंगे, और लीप वर्ष भी है तो वहाँ आप एक एक्स्ट्रा जोड़ दोगे। जैसे कि हम बात करें कोई और कि ये मान लो 18/9/2 कितना आएगा, 1915 मान लो, 18/9/1915, ये क्या है, मान लो सोमवार है, क्या है, सोमवार है। ऐसे ही मैं कोई डेट दे दूँ आपको, जैसे कि 1925 मान लो। ठीक है, अब ये आपको ज्ञात करना है। आप कहोगे 25 से 15 कितना बचा, 25 में से 15 गए तो आप कहोगे ये कितना बच गया, 10 बच गया, 10 ही बचा। ठीक है, 10 बच गया। तो अब आप मुझे बताओ ये 10 तो मुझे जोड़ना ही जोड़ना है, साथ में इसमें लीप वर्ष कितने आए होंगे, तो मैं कहूँ एक तो क्या आया होगा 1915, उसके बाद 16 आया होगा, उसके बाद देखो 17, 18, 19, 20 आया होगा, उसके बाद 21, 22, 23 और क्या आया होगा 24। तो कितने लीप वर्ष आ गए, 16, 20 और 24। तो 3 लीप वर्ष आपको और जोड़ने पड़ेंगे, तो 10 और क्या जुड़ेगा, 3। ये 3 कहाँ से आए, ये तो क्या है, लीप वर्ष, ये क्या है, सामान्य विषम दिन है। ठीक है, तो 10 और 3 13। तो आप कहोगे 13 में मैं 7 का भाग, तो 7 दूनी 14 होता है, 7 एकम 7 कर ले, 7 एकम 7 कितना बचा, 6। तो यहाँ तो आप क्या करो, सोमवार में 6 जोड़ लो या आप 1 घटा लो, सोमवार में से 1 गया तो क्या आ जाएगा, रविवार। इस तरह आप इन सवालों को कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे मैं कहूँ टाइप 2 के सवाल, ये आ गए टाइप 2 के सवाल। टाइप 2 के अंदर मैं आपको लीप वर्ष पूछूं तो लीप वर्ष कैसे पूछा जा सकता है, तो मैं कहूँ आपको कि 1800
1951 से मैं कहूँ 1950 तक हो गया। 1851 से 1950 तक कितने लीप वर्ष रहे होंगे आप बता सकते हो? इसमें कितने लीप वर्ष रहे होंगे? लीप वर्ष रहे होंगे तो आप कहोगे इसमें कितने साल का अंतर है? 100 साल का अंतर है। 100 में आप 100 में यदि मैं 4 का भाग दूं तो कितना आ जाता है? 25। क्या 25 लीप वर्ष होंगे? नहीं, ये 25 नहीं हो सकते। अब ये क्यों नहीं हो सकते सर? 100 में 4 का भाग दे रहे तो 25 लीप वर्ष आने चाहिए। हाँ आने चाहिए, लेकिन इनके अंदर एक क्या आया होगा? 1900 में डबल जीरो आया होगा और आपने माना होगा कि भाई जहाँ जहाँ अंतिम 2 जीरो आते हैं वहाँ 4 का भाग जाता है, तो ये भी क्या लीप वर्ष होना चाहिए। लेकिन मैं कहूँ ये लीप वर्ष नहीं हो सकता, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है लीप वर्ष शताब्दी। तो मैं कहूँ 1900 लीप वर्ष शताब्दी नहीं है। तो ये लीप वर्ष शताब्दी क्या होती है? जिन जिन भी शताब्दी के अंदर यदि 400 का भाग जाता है तो वह लीप वर्ष शताब्दी कहलाती है, लेकिन 19 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता। 4 चौक 16, 3 शेष बच गया है, तो मैं कहूँ ये लीप वर्ष शताब्दी नहीं। ऐसे ही यहाँ पर समझो, मैं कहूँ ये 2000 है, 2000 में 4 का भाग जा रहा है क्या 400 का? हाँ भाई ये 400 का भाग जा रहा है 5 बार में पूरी तरह है, तो ये क्या है? लीप वर्ष शताब्दी। क्या है? लीप वर्ष शताब्दी। ये शताब्दी क्या होती है समझते हो? हाँ, जैसे कि 2000 चल रहा है, 1900, 1800, 1600, 1500, ऐसे ही मैं कहूँ 2000, जैसे कि मैं कहूँ 1600 शताब्दी की बात करें तो इसमें 400 का भाग दो, तो मैं कहूँ 400 का भाग पूरी तरह जा रहा है, तो ये भी क्या होगा? लीप वर्ष शताब्दी। लेकिन अब हम बात करें 1900 के अंदर 400 का भाग पूरी तरह नहीं जा रहा है, तो ये लीप वर्ष शताब्दी नहीं हो सकती। तो यहाँ 25 ना होकर क्या होंगे? 24। क्या होंगे? 24। तो एक सवाल आपके लीप वर्ष का पूछा जा सकता है कि भाई यहाँ कितने लीप वर्ष होंगे। सेम सवाल मैं एक और यहाँ नीचे ही दे रहा हूँ, देखो उसमें समझो वो क्या है। देखो जैसे कि मैं इसमें यहाँ पूछ लेता 1951 से 2050 तक, कितने 2050 तक कितने लीप वर्ष होंगे? कितने लीप वर्ष होंगे? तो आप कहते हैं कि ये वापस 100 वर्ष है, 4 का भाग दिया तो इसमें कितने होंगे? 25, जबकि यहाँ कितने हैं? 24 सही है, 25 तो क्या है? गलत। तो इसमें 25 सही है, कैसे हैं? तो मैं कहूँ इसमें क्या आया? 2000 आया होगा, और 2000 में 400 का भाग जाता है, इस कारण से इसमें 25 लीप वर्ष होंगे। ऐसे मैं आपसे कोई कंटिन्यू पूछ लूँ, जैसे कि मैं कहूँ 1600 से 2000 तक में कितने लीप वर्ष होंगे? से तक में, है ना? तो कितने साल हो गए? 400 साल हो गए। 400 साल में कितने लीप वर्ष आएंगे? तो आप कहोगे 4 का भाग दें तो इसमें तो 100 लीप वर्ष आने चाहिए, लेकिन 100 लीप वर्ष आंसर गलत है, क्योंकि 100 साल के अंदर कितने आएंगे? 24। फिर वापस मैं यहाँ पूरा डिटेल से इधर समझा देता हूँ। जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पर जैसे कि 1600, 1700 भी आया होगा, 1800, 1900 और 2000, ठीक है। मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक 100 वर्ष में कितने आए होंगे? 24। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई लीप वर्ष शताब्दी नहीं है। 1600 तो निकल चुका है। अब हम बात करें यहाँ भी 100 वर्ष, इसमें कितने आए होंगे? 24। यहाँ भी 100 वर्ष है, इसमें भी कितने आएंगे? 24। यहाँ 2000 है तो इस 100 वर्षों में कितनी आई होगी? 25। तो मैं कहूँ 24 कम 24 दुनिया 24 72 24 96 और एक 97। तो 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष आए होंगे? 97 लीप वर्ष आए होंगे। तो ये है सेकेंड टाइप। अब हम आ जाते हैं थर्ड टाइप की ओर, कि टाइप थर्ड टाइप में कैसे सवाल होते हैं? थर्ड टाइप का जो सवाल का पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है कि मैं कहूँ कि जैसे कि मेरा जो जन्मदिन है, मान लो कोई भी है, जैसे 20 अप्रैल मान लो, 20 अप्रैल को मेरा जन्मदिन आता है, तो 20 अप्रैल 2024 मान लो, जैसे कि मैं कहूँ 20 अप्रैल 2024 को मैंने अपना जन्म दिवस, ये जन्म दिवस क्या बनाया? रविवार को बनाया। क्या बनाया? रविवार को बनाया। तो मुझे बताओ कि मैं वापस अपना जन्म दिवस रविवार को ही बनाना चाहता हूँ, तो मुझे कौन सा वर्ष लगेगा या मैं कौन से सन में बनाऊँगा? तो आप कहोगे कि आप वापस रविवार में बनाना चाहते हो। ठीक है भाई, तो वापस रविवार कैसे आएगा? एक तो कॉन्सेप्ट है, एक डायरेक्ट है। तो मैं कहूँ इसके अंदर हम किसका भाग दोगे? 24 में 4 का भाग। यदि 4 का भाग पूरी तरह चला जाता है तो कितने जोड़ते हैं? 28 जोड़ते हैं। क्या 4 का भाग पूरी तरह विभाजित हो जाता है? तो 4 से डिवाइड करने पर, पूरी तरह विभाजित होने पर 0 शेषफल। क्या शेषफल क्या बचना चाहिए?
0 बचना चाहिए। 0 बचने पर कितने जोड़ते हैं? 28 जोड़ते हैं। 1 बचने पर 6 जोड़ते हैं। 2 व 3 बचने पर 11 जोड़ते हैं। तो मुझे बताओ चॉइस के अंदर कितना शेषफल बचेगा? 0 बचेगा। तो कितना जोड़ूँ मैं? 28। तो 2024 में कितना जोड़ दो? 28 जोड़ दो। तो आप कह सकते हो कि कब बनाया जाएगा? 52 में। कब बनाया जाएगा? 52 में बनाया जाएगा। वापस कब? रविवार को। ठीक है। ऐसे कोई अन्य सवाल की हम बात करें कि जैसे कि आपका जन्मदिन आता है 17 फरवरी को। कब आता है? 17 फरवरी को। जैसे कि 17 फरवरी 2023 मान लो इस बार, है ना। 17 फरवरी 2023 को आपने अपना जन्मदिन शुक्रवार को बनाया। कब बनाया? शुक्रवार को। और वापस आप अपना जन्मदिन शुक्रवार को ही बनाना चाहते हैं तो वापस कौन से सन में बनाओगे? तो मैं कहूँ कि शुक्रवार को। और सेम डे पर शुक्रवार कब आएगा? तो 23 के अंदर मैं किसका भाग दूँ? 4 का भाग दूँ। तो 4 5 20। कितना बच गया? 3। जब भी 3 शेषफल बच जाए कितना जोड़ना है? 11 जोड़ना है। तो मैं कहूँ 23 में कितना जोड़ूँ? 11। तो 23 और 11 कितना हो जाएगा? 34। तो मैं अपना जन्मदिन 2034 में वापस शुक्रवार को बनाऊंगा। इस तरह आपको याद रखना है जब कभी भी एक शेषफल बच जाए, जैसे कि मैं कहूँ 2017 को कोई सी भी तारीख को मैं अपना जन्मदिन रविवार को बनाता हूँ, वापस मैं रविवार को बनाना चाहता हूँ उसी तारीख को अपना जन्मदिन तो एक ही तारीख को आता है। तो आप कहोगे 17 में 4 का भाग दिया तो 4 चौक 16। कितना बचा? 1 शेष बच गया। 1 शेष बचने पर कितना जोड़ते हैं? 6 जोड़ते हैं। तो 2023 को आप क्या करोगे? 6 जोड़ना है। 3 और 3, हाँ। तो 6 जोड़ने पर आप कहोगे 2023 को वापस रविवार को जन्मदिन बनाया जाएगा। अब आ जाओ टाइप 4 में। तो ये आ जाओ टाइप 4। टाइप 4 में कैसे सवाल होंगे? तो मैं बताना चाह रहा हूँ टाइप 4 में कि किसी महीने की 1 तारीख को यदि रविवार है तो उस महीने में मैं कहूँ कितने सोमवार होंगे, कितने शनिवार होंगे, वो चीज़ है। तो हम एक बार कैलेंडर बना लेते हैं। ये रविवार एक को, ये सोमवार, ये मंगलवार, ये बुधवार, ये गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28 29 30 31। तो आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा? जैसे कि मैं कहूँ कि किसी महीने की 1 तारीख को यदि रविवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे और कितने शनिवार होंगे। तो मैं कहूँ 1 तारीख को यदि रविवार है तो रविवार कितनी बार आएगा? 1 2 3 4 5 बार। कितनी बार आएगा? 5 बार। ऐसे ही मैं कहूँ तो उसमें सोमवार भी कितनी बार आएगा? 1 2 3 4 5 बार। 5 बार आ गया। आपसे पूछा यदि शनिवार कितनी बार आएगा? तो 1 2 3 4 बार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार तो 5 बार, सोमवार तो 5 बार, और शनिवार कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। ये तो है सोमवार और ये है शनिवार। तो इनको कैसे याद रखें सर? वहाँ पर कैलेंडर बनाना है क्या? नहीं। किसी भी महीने की 1 तारीख को आने वाला वार 5 बार आएगा, 2 तारीख को आने वाला वार भी 5 बार आएगा और 3 तारीख को आने वाला वार भी 5 बार आएगा। लेकिन कब? जब महीना 31 दिनों का है। तो जब भी महीना 31 दिनों का होगा 1 2 व 3 तारीख को आने वाले वार 5 बार आएंगे, और जब भी महीना 30 दिनों का होगा 1 व 2 तारीख को आने वाले वार 5 बार आएंगे, और जब भी महीना 29 दिनों का होगा तो 1 तारीख को आने वाला वार 5 बार आएगा, और जब भी महीना 28 दिनों का होगा तो कोई सा भी वार 5 बार नहीं आ सकता है, क्योंकि 7 चौक 28 पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। एक भी दिन विषम नहीं बचेगा, जिसके कारण कोई सा भी वार 5 बार नहीं आएगा यदि महीना 28 दिनों का है। तो फरवरी महीना, जैसे कि मैं कहूँ 2023 का, उस फरवरी महीने में कौन सा वार 5 बार आएगा? तो आप कह सकते हो एक सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिनों की होती है, तो वहाँ कोई सा भी दिन 5 बार या कोई सा भी वार 5 बार नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ सभी वार 4-4 बार आएंगे। तो ये टाइप 4 है। अब हम बात करें टाइप 5 की। किसकी? टाइप 5 की। टाइप 5 में कैसे सवाल आ सकते हैं? तो मैं कहूँ टाइप 5 में कुछ इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि यदि आज शनिवार है, क्या है? यदि आज शनिवार है, इसे मान लो आप इच्छा से, यदि आज शनिवार है तो 52 सप्ताह है, और 210 दिनों के बाद कौन सा वार होगा? 10 दिनों के बाद कौन सा
वार, कौन सा वार होगा। ठीक है, इस तरह का सवाल आ जाए तो क्या करोगे, आप कहोगे 52 सप्ताह, सप्ताह तो चाहे 1 हो, 2 हो, लाख हो, 50 लाख हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, सप्ताह से कभी भी वार में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि मैं कहूँ आज रविवार है, 7 दिन बाद रविवार, 14 दिन बाद रविवार, 21 दिन बाद रविवार, 35 दिन बाद रविवार, तो सप्ताह 1, 2, 5 कितने भी हो, सप्ताह से कभी वार में फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाओ 210, 210 में यदि मैं 7 का भाग दूँ तो 7 3 21, कितना बच गया 0, ये 0 ऐसे की ऐसे ही। ठीक है, तो आप कहोगे ये कितनी बार पूरी तरह विभाजित हो गया, 30 बार, यानी कि क्या है 30 सप्ताह है पूरे हैं। तो मैं कहूँ के बाद कौन सा वार आएगा, तो वापस क्या आएगा, विषम दिन कितने हैं, 0 विषम दिन है, तो वापस क्या आएगा, शनिवार ही आएगा। यानी कि 52 सप्ताह और 210 दिनों के बाद भी क्या आएगा, शनिवार आएगा। इसको कुछ और ले लेते हैं। मैं कहूँ आज यदि सोमवार है, आज क्या है, सोमवार है, मुझे बताओ कि 52 सप्ताह नहीं, अब चेंज कर लेते हैं, जैसे कि 14 सप्ताह है और 300 दिनों के बाद कौन सा वार आएगा। आप कहोगे 300 में 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, कितना बचा 2, आगे लगाया 0, 7 दूनी 14, कितना बच गया 6 बच गया भाई। तो 6 विषम दिन, तो सोमवार में आप कितने जोड़ दोगे, यहाँ तो 6 जोड़ो, यहाँ 1 घटा दो, तो सोमवार में से मैं 1 घटाऊँ तो क्या आ जाएगा, रविवार, क्या आ जाएगा, रविवार। तो आप कह सकते हो कि यदि आज सोमवार है तो 14 सप्ताह और 300 दिनों के बाद कौन सा वार होगा, तो वो कौन सा होगा, रविवार होगा। आगे आ जाओ टाइप 6, क्या होगा, टाइप 6, ये टाइप 6। टाइप 6 में कैसे सवाल होते हैं, तो टाइप 6 की हम बात करें कि टाइप 6 में कैसे सवाल हो सकते हैं। टाइप 6 में कुछ इस तरह के, यदि आज क्या है, मंगलवार, यदि आज क्या है, आज है यदि मंगलवार, ठीक है, तो परसों से 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। ठीक है, तो मैं कहूँ इस प्रकार के सवाल आ जाए तो आज क्या है, आज को आप क्या मान लोगे, मंगलवार, क्या मान लोगे, मंगलवार। क्या लेना है, परसों, तो ये क्या है, कल, ये क्या है, परसों, परसों के 2 दिन बाद ये पहला और ये दूसरा दिन, ये कौन सा होगा, तो आप कहोगे मंगलवार के बाद क्या आएगा, बुधवार के बाद गुरुवार के बाद शुक्रवार के बाद शनिवार, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार, क्या हो जाएगा, शनिवार। बस इन सवालों में एक तो जैसे मैं कहूँ कि परसों के दिन सोमवार था आने पर क्या है, वो बीत चुका है, जो परसों था वो क्या है, बीत चुका है। मैं कहूँ यदि परसों के दिन सोमवार होगा तो यानी कि वो आने वाले परसों की बात कर रहा है। मैं कहूँ कल सोमवार था का मतलब क्या है, वो बीत चुका है, वो कल वाले सोमवार की बात कर रहा है, मतलब कल वाले दिन की बात कर रहा है। मैं कहूँ कल सोमवार होगा, जब भी गागेगी आएगी, यानी कि आप समझते हो सभी, कभी फ्यूचर की बात कर रहा है तो उसमें आप क्या करोगे, आगे वाले कल की बात करोगे। मैं कहूँ कल सोमवार था तो मैं कहूँ कल जो बीत चुका है उस वार की वो बात कर रहा है। तो इस तरह के सवाल आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं टाइप 7, इसमें टाइप 7 में, टाइप 7 में किस तरह के सवाल आ सकते हैं, तो मैं कहूँ टाइप 7 में किसी भी महीने की बात करें हम, तो किसी भी माह की, या ऐसे में हो सकता है कि भाई किसी महीने की 2 तारीख को, किसी महीने की 2 तारीख को यदि सोमवार है, क्या है, सोमवार है, तो 25 तारीख को कौन सा वार होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ 2 तारीख को क्या है, सोमवार है, तो 2 तारीख को सोमवार है, आपको 25 को ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे, 25 - 2 बटे वे 7, 25 में से 2 गया तो 23, 23 बटा 7, 7 × 21, कितना बच गया, 2 शेष बच गया बटे वे 7। तो ये 2 जो शेष बचता है आपको भी क्या करने हैं, 2 दिन जोड़ देने हैं। सोमवार में मैं यदि 2 दिन जोड़ दूं तो सोमवार और 2 क्या हो जाएगा, मंगलवार और बुधवार, क्या आ जाएगा, बुधवार। इस तरह आप सवाल को कर सकते हो। सवाल का क्रम कैसे है, छोटी तारीख से बड़ी तारीख, तो शेषफल क्या बचेगा, प्लस का। यदि यहाँ पर आ जाता ऊपर बड़ी तारीख और नीचे आ जाती छोटी तारीख, यानी कि आप 25 तारीख से 2 तारीख निकालते हैं तो यहाँ शेषफल जो होगा वो माइनस का, याद रखना किसका होगा, माइनस का। एक सवाल हम यहाँ करके देखते हैं। मैं कहूँ किसी महीने की 27 तारीख को क्या है, शुक्रवार है, 27 तारीख को क्या है, शुक्रवार, तो 4 तारीख को कौन सा वार होगा। आप कहोगे 27 - 4 बटे वे 7, 27 में से 4 गया तो कितना बचा, 23,
23 में मैं कहूँ किसका भाग लगाऊँ 7 का, तो 7 3 21 कितना बच गया 2/7। ये जो 2 बचा है ये किसका है माइनस का 2 है, क्योंकि बड़ी तारीख से हमने छोटी तारीख निकाली है, तो शुक्रवार से 2 माइनस कर दो या प्लस के 5 कर दो। तो -2 करोगे तो पहले गुरुवार, फिर क्या आएगा बुधवार, क्या आ जाएगा बुधवार। तो इस तरह आप निकाल सकते हो। तो ये है टाइप 7। अब हम आ जाते हैं टाइप 8 की ओर। आ जाओ टाइप 8। टाइप 8 के सवाल किस तरह से हो सकते हैं, तो मैं कहूँ कि टाइप 8 के सवाल आपको कुछ इस तरह के मिलेंगे। जैसे कि हम बात करें कि 9 दिसंबर 2000, यानी कि सवाल महीना भी क्या है समान, और मैं कहूँ और जो साल है वो भी क्या है समान। तो समान माह है और समान तारीख, क्या है समान तारीख है। ठीक है, सबसे पहले इस प्रकार के सवाल कर लेते हैं। तो मैं कहूँ इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोड याद रखना पड़ेगा। सामान्य वर्ष के कोड क्या होते हैं, तो सामान्य वर्ष कोड, सामान्य वर्ष के कोड बहुत ही सरल है। मैं कहूँ 144 025 036 146। तो ये 3 महीने हैं, थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं तो आपको थोड़ा क्लियर रहेगा कि ये शुरुआत के 3 महीने, ये क्या है जनवरी, ये क्या है फरवरी, ये क्या है मार्च, ये क्या है अप्रैल, ये क्या है मई, ये क्या है जून, ये क्या है जुलाई, ये क्या है जुलाई, ये क्या है अगस्त, ये क्या है सितंबर, ये क्या है अक्टूबर, ये क्या है नवंबर, ये क्या है दिसंबर। तो आपको कोई सा भी महीना पूछे भाई कौन सा महीना किस महीने के समान होगा, तो आपको यदि कोड याद है क्या है 144 025 036 146, आप इसको इस तरह से भी याद सकते हो। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 06 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 146। इस तरह भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। अब मुझे बताओ ए किसके समान है, तो ये जनवरी है। जनवरी किसके समान है, अक्टूबर के। तो सामान्य वर्ष में जनवरी किसके समान होगी, अक्टूबर के समान होगी। फिर आ जाओ अगले, मैं कहूँ फरवरी 4, ये किसके समान है, फरवरी मार्च व नवंबर के समान है, मार्च व नवंबर के समान है। सभी दिखाई दे रहा है, ये नवंबर का 4, फरवरी और मार्च का भी 4 4। तो जहाँ जहाँ समान समान कोड होगा आप क्या कहोगे, ये 1 1 के बराबर है, 4 4 और 4। फिर आगे आ जाओ, मैं कहूँ अप्रैल, अप्रैल का मतलब 0 और जुलाई का मतलब 0, तो अप्रैल का 0 और जुलाई का भी 0, ये है अप्रैल और ये है जुलाई। तो दोनों के माह समान होंगे हमेशा, यानी कि उनकी जो तारीखों में जो वार होगा वो क्या होगा, समान होगा। आगे कोई समान दिखा रहा है, हाँ भाई ये क्या है सितंबर और ये दिसंबर, सितंबर और दिसंबर भी क्या होंगे, समान होंगे। तो आपको कोई सा भी सवाल पूछ ले कि मैं कहूँ कि जनवरी माह किसके समान होगा, तो आपको कोड यदि याद है तो आप कह सकते हो जनवरी माह अक्टूबर के समान होगा। मैं कहूँ मार्च महीना किसके समान होगा, तो मार्च महीना नवंबर व फरवरी के समान होगा। मैं कहूँ जुलाई महीना किसके समान होगा, तो जुलाई महीना अप्रैल के समान होगा। मैं कहूँ दिसंबर महीना किसके समान होगा, तो दिसंबर सितंबर के समान होगा। तो आपको यदि कोड याद है 144 025 036 146, तो आप उनको कोडों को लिख सकते हो वहाँ पर पेपर में और उनके अंदर तुलना करके आप आसानी से आंसर बता सकते हो। ठीक है, अब हम एक लीप वर्ष के कोड की बात कर लेते हैं कि लीप वर्ष में कौन सा महीना किसके समान होगा। तो कौन सा महीना समान होगा, समान होगा तो उसकी तारीख के अंदर भी क्या होगा, वार समान होगा, उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो 034 025 036 146, ये क्या है, लीप वर्ष का कोड है। क्या है, लीप वर्ष। इसके अंदर देखो क्या परिवर्तन आया है, केवल 034 का। मुझे बताओ 0 किस किस में है, तो 0 जनवरी में है, 0 किस में है, 0 है अप्रैल में, और 0 किस में है, 0 है जुलाई में। ठीक है, तो तीनों महीने क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। फिर आ जाओ 3, 3 किस में है, 3 है फरवरी में और अगस्त में। ठीक है, ये 3 और 3, ये क्या है 0 0 और 0। फिर देखो क्या समान है, फिर आ जाता है मार्च, मार्च किसके समान है, मार्च नवंबर के समान है, मार्च वहाँ भी नवंबर के समान ही था। फिर आ जाओ अप्रैल, अप्रैल का तो ही चुका है, अप्रैल के बाद मई जून, वही सितंबर, सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर दोनों का कोड क्या है, 6 है। इस तरह आप आसानी से बता सकते हो कि दोनों का कोड 6 है। तो ये महीने क्या होंगे लीप वर्ष में, समान। अब सवाल कैसे पूछा जाएगा, तो सवाल इस तरह से पूछा जाएगा कि
9 दिसंबर 2023 को, क्या 9 दिसंबर 2023 को, तो सवाल मैं यहाँ पूछ रहा हूँ 9 दिसंबर 2023 को यदि क्या है क्या है तारीख, क्या शनिवार है, क्या है शनिवार, ये शनिवार 9 दिसंबर 2023 को यदि शनिवार है तो कौन से महीने में, मतलब किस महीने के अंदर शनिवार 9 तारीख को ही होगा। यानी कि आपको पूछा जा सकता है 9 तारीख को शनिवार किस महीने में होगा, 9 तारीख को शनिवार किस महीने में होगा। तो आप कहोगे 9 दिसंबर, दिसंबर का महीना किसके समान है, दिसंबर का महीना सितंबर के समान है। तो 9 दिसंबर को यदि रवि शनिवार है तो 9 सितंबर को भी क्या होगा, शनिवार होगा। क्या होगा, शनिवार होगा। इस तरह आप आसानी से बता सकते हो। चलते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप कौन सा है, टाइप 7 आ गया है। टाइप 7 की हम बात करते हैं। टाइप 7 के अंदर हम कैसे सवाल कर सकते हैं, तो मैं कहूँ टाइप 7 में आप कोई से भी तारीख बताओ, जैसे कि मैं कहूँ 15 अगस्त 1949, क्या है 15 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1949 को कौन सा वार रहा होगा। तो मैं कहूँ सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 15 तारीख लिखनी है, क्या लिखना है, तारीख लिखनी है। उसके बाद अगस्त का कोड क्या होता है 144, तो वैसे भी लीप वर्ष नहीं है तो अगस्त का कोड आप निकालो 144 025 036, तो जुलाई अगस्त का कोड क्या हो जाएगा 036, तो 3 अगस्त का कोड क्या है 3 है, कोड है ना अगस्त कोड, ये अगस्त का कोड है। फिर आ जाओ 46, 2 अंकों की जगह 2 अंक लिखने हैं, 46 अंतिम 2 अंक लिखने हैं। 46 में यदि मैं 4 का भाग दूं तो कितनी बार जाता है, तो मैं कहूँ 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये भाग कितनी बार गया 46 में, 4 का भाग देने पर 4 एकम 4, फिर 7 में वापस 4 एकम 4, तो ये क्या 11 बार भाग गया है, तो ये 11 आ गए अपने। तो ये तो क्या है वर्ष है, और ये क्या है लीप वर्ष है, क्या है लीप वर्ष है, ठीक है। इसमें 11 लीप वर्ष होंगे। मैं कहूँ 1900 का कोड क्या होगा, 1900 का कोड होता है 0। ये 1900 का कोड कैसे निकालेंगे हम, तो मैं कह रहा हूँ कि इनको निकालने के लिए आप एक तरीका बढ़िया है, ये 1900, ये 2000, ये 2100, ये 2200 और ये 2300, इनमें आप कोड निकालना मैं सिखा देता हूँ आपको। ये है 1800, ये है 1700, ये है 1600, ये है 1500। देखो इसमें मैं कहूँ जब भी आपके 3 शेष बचेगा, किस में भाग देना है, 400 का भाग देना है। किसका भाग देना है, 400 का भाग, 400 का भाग, 400 का भाग 0 1 2 व 3, 0 शेष बच जाए तो आपको क्या करना है 6 जोड़ना है, 1 शेष बच जाए तो 4 जोड़ना है, 2 शेष बच जाए तो 2 जोड़ना है, 3 शेष बच जाए तो आपको 0 जोड़ना है। तो मैं कहूँ 1900 में मैं 4 का भाग दूँ तो 4 चौक 16, 3 शेष बच गए तो कोड क्या हो जाएगा 0। 2000 में 4 का भाग दूँ तो 0, यानी कि 0 शेष बचा तो कोड क्या हो जाएगा 6। 2100 में भाग दूँ तो 1 शेष बच गया तो कोड क्या हो जाएगा 4। 2200 में मैं यदि भाग दूँ 4 का तो कितना 2 शेष बच गया तो कोड क्या हो जाएगा 2। वापस 2300 में 3 शेष बच गया तो कोड क्या हो जाएगा 0। तो ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा। जैसे कि 1500 है, 1500 में 3 शेष बच रहे हैं तो कोड क्या हो जाएगा 0। यहाँ 1600 में पूरा भाग जा रहा है तो 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 बच रहे हैं तो कोड 2। तो इस तरह से आपको यहाँ कोड लिखने हैं, ठीक है। अब आ जाओ, हम क्या कर रहे थे जोड़, तो 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 का 6, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 1 7, कितना आ गया 76। 76 में मैं किसका भाग दूँ, 76 में आपको 7 का भाग देना है, 7 एकम 7, कितना बच गया 6 बच गया। तो 6 का मतलब क्या होता है, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 0, कभी भी 1 बच जाए इसका मतलब क्या है रविवार होगा, 2 बच जाए इसका मतलब क्या है सोमवार होगा, 3 बच जाए इसका मतलब क्या है मंगलवार होगा, 4 बच जाए इसका मतलब क्या है बुधवार होगा, 5 बच जाए इसका मतलब क्या है शनिवार शुक्रवार होगा, क्या होगा गुरुवार होगा, सॉरी ये गुरुवार होगा, और 6 बज जाए इसका मतलब क्या है शुक्रवार होगा, और 0 बज जाए इसका मतलब क्या है शनिवार होगा। तो अपने क्या बच्चे हैं 6 का मतलब क्या है शुक्रवार। यानी कि 15 अगस्त 1949 को यदि हमारा देश आज़ाद हुआ है तो उस दिन अपने पास क्या बचा है 06 का मतलब क्या होता है शुक्रवार। तो यानी कि शुक्रवार के दिन अपना देश आज़ाद हुआ है। अब आप कोई सी भी तारीख बताओ तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं एक सवाल और करके बता देता हूँ, जैसे कि आपको एग्ज़ाम में भी कोई सी भी, जैसे कि अभी PTT के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि
पीटीटी के एग्ज़ाम में था कि दिसंबर 1984 को कितने उस महीने में, हाँ दिसंबर महीने 1984 में कितने रविवार होंगे, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो मैं कहूँ मैं 1 दिसंबर 1984 निकाल लूँ, ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि कितने रविवार होंगे। तो 1 दिसंबर 1984 ये आया है पीटीईटी में अभी हाल ही में, ठीक है। तो मुझे बताओ 1984 में सबसे पहले 1 दिसंबर का, तो 1 दिसंबर का कोड क्या है, दिसंबर का कोड बताओ 6, ये दिसंबर का कोड, ये तो क्या है तारीख, ये क्या है कोड। अब मुझे बताओ 1984 में 84 लिख दूँ, ये क्या है वर्ष, वर्ष के बाद मैं कहूँ इसमें भाग दूँ तो कितनी बार जाएगा 21 बार, ये क्या हो गया लीप वर्ष, ठीक है। फिर 1900 का कोड 0 है, तो 1 और 6 7, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल का 1, 8 और 1 9, 10 और 11 कितना आ गया 112, 112 में किसका भाग दूँ 7 का, 7 एकम 7, कितना बचा आपके 4 बच गया, आगे लगाए 2, 7 छंग 42, क्या आ गया 0 0, और 0 0 का मतलब क्या होता है शनिवार, क्या होता है शनिवार। तो यानी कि 1 दिसंबर को शनिवार था, तो उसमें पूछा गया था कि उस महीने में किस किस तारीख को रविवार होगा, तो मैं बता रहा हूँ 2 तारीख को क्या होगा रविवार होगा। 2 के बाद हम बात करें तो 9 तारीख को क्या हो जाएगा वापस रविवार, ठीक है। 9 के बाद हम बात करें कि 16 तारीख को क्या हो जाएगा वापस रविवार, फिर 16 के बाद बात करें तो 23 तारीख को क्या हो जाएगा रविवार, 23 के बाद बात करें हम तो 30 तारीख को क्या हो जाएगा रविवार। तो उसमें ये 5 तारीख को क्या थे रविवार थे। इस तरह आप कैलेंडर को बहुत ही आसानी से और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ सकते हो। इसमें हमने 7 या 8 टाइप की बात की रही है, लगभग सभी टाइप को हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। और भी कोई टाइप रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, धन्यवाद, ठीक है।